महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर सुलगी सियासत, शहर दर शहर सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बीजेपी की मोर्चेबंदी, सड़क पर ही आरती की थाली लेकर पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। सिद्धिविनायक मंदिर के पास पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। शिरडी में भी बीजेपी का प्रदर्शन, पार्टी के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने साईं बाबा के दरबार के बाहर शुरू किया अनशन। 7 महीने से बंद पड़े शिरडी मंदिर को खोलने की मांग, पूजा पाठ के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन। पुणे में भी मंदिर खोलने को लेकर हुआ आंदोलन, सांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर भजन करके सरकार को जगाने की कोशिश। महाराष्ट्र के खंडोबा मंदिर में बीजेपी का आंदोलन, पार्टी कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम को लिखी चिट्ठी, धार्मिक स्थलों को बंद रखने को लेकर उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर उठाए सवाल। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ लो और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। गवर्नर की चिट्ठी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा मुझे आपसे नहीं चाहिए हिंदुत्व का सर्टिफिकेट। इस बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं, उसने आत्मपरीक्षण करना चाहिए, आत्मनिर्भर होकर आत्मपरीक्षण करना चाहिए। क्या वो सभी लोग हिंदुत्व का कितना पालन कर रहे हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल की चिट्ठी पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार आग बबूला, पीएम को चिट्ठी लिखकर गवर्नर की भाषा पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र मंदिर विवाद में कंगना की एंट्री, ट्विटर पर लिखा, गुंडा सरकार ने राज्य में खोल दिए बार लेकिन बंद रखे हैं मंदिर। फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर बड़ा हंगामा, जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, संसद की सदस्यता छीनने की मांग। तो के श्रीमान स्पीकर जी, इसकी सदस्यता जितने भी के मेंबर पार्लियामेंट है, पीडीपी के हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनको निरस्त करो, खाली करो। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर चिपकाए गए पोस्टर, चीन से फारूक अब्दुल्ला को नागरिकता देने की अपील। फारूक अब्दुल्ला को मिला कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के साथ, बोले सरकार ने जम्मू कश्मीर पर गलती की। चीन के साथ सैन्य स्तर की 7वें दौर की बातचीत से भी नहीं निकला कोई ठोस नतीजा, भारत की 2 टूक, पहले पीछे हटो फिर होगी आगे की बात। 28 और 29 अक्टूबर को भारतीय सैनिकों का हाल जानने लेह जाएंगे लोक लेखा समिति का प्रतिनिधिमंडल, अधीर रंजन चौधरी करेंगे अगुवाई। हाथरस में सीबीआई की टीम ने शुरू की जांच, पीड़िता के गांव में करीब 4 घंटे तक तफ्तीश। पीड़िता के गांव में सीबीआई की टीम ने 3 जगहों का किया मुआयना, अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी गई जांच एजेंसी। सीबीआई को घटनास्थल पर सबूतों की तलाश, पीड़िता के गांव में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती। हाथरस केस में पीड़िता के बड़े भाई से सीबीआई ने की पूछताछ, करीब 4 घंटे तक दागे सवाल। करौली केस में जारी है सीबीसीआईडी की जांच, पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज। करौली में पुजारी के घर पसरा सन्नाटा, हटाए गए तिरपाल और टेंट, सुरक्षा के लिए 4 हथियारबंद पुलिस के जवान तैनात। छोटे भाई तेजस्वी की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से दाखिल किया पर्चा, समर्थकों की भारी भीड़ के बीच शक्ति प्रदर्शन। जनता पूरी तरीके से उमड़ी हुई है और पूरे तरीके से जन समर्थन हमारे साथ है पूरे तरीके से, और जीत सुनिश्चित है हम लोगों की। पटना सिटी से आरजेडी के विधायक रामानंद यादव ने दाखिल किया पर्चा, समर्थकों और विधायकों के मुंह पर नहीं दिखा मास्क। बिहार चुनाव में लालू की कमी को पूरा करने के लिए छोटे लालू ने कसी कमर, जमकर उड़ाई नीतीश कुमार की खिल्ली। नीतीश कुमार की जो नैया है उसको दबाने का काम करेगी जनता, और हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से कल से पूर्ण रूप से एकदम मैदान में कूद जाएंगे। बिहार में काबा का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जारी किया नया गाना, कहा बिहार में ईबा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद धनबाद के पूर्व सीएम रघुवर दास कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सिरसा में किसान संगठनों ने सांसद के आवास के बाहर दिया धरना, कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी। हरियाणा के कैथल में कृषि कानून के समर्थन में आगे आया बीजेपी का किसान मोर्चा, ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश।
हिसार में ट्रेड यूनियन का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार का पुतला फूंका, 12 अक्टूबर से अनिश्चितकाल की हड़ताल। बिजनौर में शुगर मिलें शुरू कराने को लेकर धरना प्रदर्शन, ट्रैक्टर लेकर गन्ना अधिकारी के दफ्तर पहुंचे किसान। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी ने किया विरोध, राज्य में पार्टी के अध्यक्ष पर हुए हमले को लेकर नाराजगी। देश में पिछले 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले, 71 लाख के पार हुआ कोरोना के कुल केस का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 706 लोगों की मौत, मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 के ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले, 15,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 4,39,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए मामले, 3,11,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। करीब 200 दिन के इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया अक्षरधाम मंदिर, कोरोना से बचने के लिए किए गए खास इंतजाम। गुरुवार से पश्चिम बंगाल में खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, अनलॉक 5 में ममता सरकार का फैसला। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी का शांति मार्च, बीजेपी नेता की हत्या के बाद शांति बहाल करने की मांग। लखनऊ में विधानसभा के बाहर आत्मदाह की कोशिश, लव जिहाद का शिकार हुई युवती की हालत गंभीर। फतेहपुर में बुजुर्ग की हत्या को लेकर हंगामा, गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी को रुकवाकर काटा बवाल। बलरामपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, एक मजदूर की मौत। फिरोजपुर में दोपहिया वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 36 मोटरसाइकिलों समेत 4 लोग गिरफ्तार। रांची में बीजेपी का कैंडल मार्च, राज्य में बलात्कार पीड़िता को इंसाफ की मांग लेकर सोरेन सरकार के खिलाफ हंगामा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सजग हुए सीएम केजरीवाल, खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए बायोकेमिकल का कराया इंतजाम। पूसा डिकम्पोजर के छिड़काव से खेतों में गलकर खाद बन जाएगी पराली, नहीं आएगी जलाने की नौबत, खाद की भी होगी बचत। गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक से हड़कंप, पुलिस को एक तरफा प्यार में वारदात का शक। गोंडा की घटना को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर उठाए सवाल। The other exit. बहादुरगढ़ में तेज धारदार हथियार से सिविल इंजीनियर की हत्या, 3 दोस्तों के साथ पार्टी के बाद वारदात। हरियाणा के चरखी दादरी में 8वीं के छात्र की पीट कर हत्या, खेलने के दौरान बच्चों में हुई थी कहासुनी। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में सीएनजी पंप के पास खड़े परिवार को ऑडी कार ने टक्कर मारी, 2 बच्चों की मौत। लखनऊ में संदिग्ध हालात में मिली राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्था अधिकारी की जली हुई लाश, 2 दिन पहले पत्नी ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। एमपी के रायसेन में 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। बरेली में एक वकील ने गोली मारकर की माता पिता की हत्या, संपत्ति विवाद में वारदात को दिया अंजाम। रांची पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हजारों पासपोर्ट और लाखों रुपए कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार। अलवर में एक महिला के सामने अश्लील हरकत करने पर की हत्या, पीट कर मार डाला, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या, मास्क लगाए 3 बदमाशों ने सर में मारी गोली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लापता कारोबारी का शव मिला, हत्या की आशंका। जबलपुर में एक युवक ने ऑटो ड्राइवर को पीट कर अधमरा किया, सड़क पर सरेआम हुई दरिंदगी के तमाशबीन बने रहे लोग, 2 गिरफ्तार। अलीगढ़ में सिलेंडर फैक्ट्री में ब्लास्ट, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। फतेहाबाद में बुजुर्ग महिला के सिर में ईंटें मारकर हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के धनबाद में बुलंद बदमाशों के हौसले, गार्ड को बंधक बनाकर आईपीएस अफसर और डॉक्टर के घर में लूटपाट। मध्य प्रदेश के मुरैना में युवक की हत्या से हड़कंप, मजदूरी के 200 रुपए मांगने पर वारदात को दिया अंजाम। सुकमा में जवानों से 2 लाख की लूटपाट के बाद अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 12 घंटे के भीतर 2 चोर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने किया मेले का आयोजन, बड़ी तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, घरों में पानी घुसने से मुसीबत में लोग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी भारी बारिश से हाहाकार, कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी।
रिलायंस जियो को मिली एक और बड़ी कामयाबी, 40 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी बनी। हीरो मोटोकॉर्प ने लॉन्च की ग्लैमर ब्लेज, 72,000 रुपए है बाइक की कीमत। मारुति सुजुकी ऑल्टो ने पूरे किए 20 साल, कंपनी की छोटी कार की 40 लाख यूनिट की हो चुकी बिक्री। दुनिया की सबसे बेहतरीन कार कंपनी टेस्ला भारत आने को तैयार, जनवरी से शुरू होगी बिक्री और प्रोडक्शन। आर्थिक संकट से जूझ रहे चिली में जारी है विरोध प्रदर्शन का दौर, सैंटियागो में तोड़फोड़ और आगजनी। बेलारूस में प्रदर्शनकारियों पर दिखेगी सख्ती, सरकार ने दिए प्रदर्शन के दौरान युद्धक हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी। उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के 75 साल पूरे होने पर भावुक दिखे किम जोंग उन, अपनी नाकामियों के लिए जनता से मांगी माफी। कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद वॉलंटियर पड़ा बीमार, जॉनसन एंड जॉनसन ने रोका ट्रायल। कोविड-19 को मात देने के बाद फिर चुनाव मैदान में कूदे डोनाल्ड ट्रंप, फ्लोरिडा की रैली में 65 मिनट तक दिया भाषण। अमेरिका में 80 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,20,000 से ज्यादा की जा चुकी जांच। दुनिया में 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है वायरस, अब तक 10,85,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। कोरोना के बीच स्पेन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, महामारी से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर हंगामा। फ्रांस में कोरोना की वापसी के बाद डॉक्टर्स ने सरकार को दी चेतावनी, कहा युद्ध स्तर पर बनाए जाने चाहिए आईसीयू। क्रोएशिया में कोरोना की वापसी से मचा हड़कंप, सरकार ने जरूरी किया मास्क का इस्तेमाल, 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर पाबंदी। चेक गणराज्य में कोरोना की वापसी के दोबारा बहाल किए गए प्रतिबंध, रेस्टोरेंट, बार और नाइट क्लब्स बंद। क्यूबा में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील, समुद्री तटों, पर्यटन से जुड़ी दुकानों और बाजारों को खोलने की इजाजत। लैटिन अमेरिकी देश पनामा में शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, विदेशी नागरिकों को भी एंट्री की इजाजत मिली। पेरू में जापान के एक पर्यटक के लिए खोला गया ऐतिहासिक स्थल माचू पिचू, कोरोना काल के बाद पहली बार किसी सैलानी को मिली इजाजत। कोरोना के बीच अफ्रीकी देश केन्या में खुल गए स्कूल, महामारी से बचने के लिए रखे जा रहे हैं सारे एहतियात। कोरोना संकट के बीच अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, इस्तीफे की मांग को लेकर ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग।